के सुभाष चौक के पास शुभम कार पैलेस के ऊपरी फ्लोर में आज शाम अचानक से आग लग गई। उस समय दुकान में मालिक के साथ कर्मचारी भी मौजूद थे। दुकान में डेकोरेशन के लिए कुछ कारें भी आई हुई थी। कुछ ही देर में दुकान में आग लगी और विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 1 घंटे का समय लगा। एटलस रोड मार्केट की शहर की सबसे व्यस्त मार्केट है। शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे शुभम कार पैलेस के ऊपरी फ्लोर में आग लग गई। दुकान में उस समय रोजाना की तरह से काम चल रहा था। आसपास की सारी मार्केट भी खुली हुई थी। जब उन्होंने दुकान के ऊपरी फ्लोर में धुआं निकलता देखा तो उस पर आग पर काबू पाने के लिए जल्दी से पानी डालना शुरू कर दिया। मौके पर दुकान पर करीब 10 से 12 व्यक्ति थे। उनमें से कुछ लोग अपनी कारों की डेकोरेशन करवाने पहुंचे थे। दुकान में मौजूद लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि आग कहां से लग गई। आग को देखते ही दुकान में मौजूद लोगों और आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि इस पर काबू पाना उनके बस से बाहर हो गया। उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जब फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पानी से इस आग को नहीं बुझा पाई तो फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इस आग पर काबू पाने के लिए केमिकल का सहारा लिया। इस आग को बुझाने में करीबन 1 घंटे का समय लगा। दुकान के ऊपरी फ्लोर पर पूरी तरह से फैलने के बाद आग ने नीचे की ओर फैलना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने इस आग को फैलने की वजह फायर ब्रिगेड को ठहराया है। उनका कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंच जाती तो आग इतनी नहीं फैलती। नगर निगम की लापरवाही को देखते हुए मार्केट व्यापारियों में खास आक्रोश दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा ने भी इसे गैर लापरवाही बताया और निगम के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पहुंचे नगर निगम मेयर निखिल मदान ने भी इस घटना की जानकारी ली और उन्होंने बताया कि अगर कोई भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने आग से जलकर हुए नुकसान का भी सरकार से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। सोनीपत ATN न्यूज के साथ अरुण चौधरी। आज जो ये सुभाष चौक पर ये हादसा हुआ है सरासर गलत हुआ है। निगम के फायर ब्रिगेड की डिपार्टमेंट की जो है बिल्कुल सरासर जो है फेल्योर है। ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तो गाड़ियां होनी ही चाहिए थी। ये तो छोटा सा हादसा, इससे ही बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती थी, पर जो ये काम निगम का हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सबसे बात करने वाला हूँ इस विषय में कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए भी जो है यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं। व्यापारियों से बात हुई, अब आगे अगला कदम क्या रहेगा? बिल्कुल, मैंने इनको कहा है कि कमिश्नर को मिलने के लिए जाओ, अपनी मुआवजे की मांग करो और दूसरा जो है जो अफसर उस टाइम पर मौके पर ड्यूटी पर नहीं था फायर ब्रिगेड का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कमिश्नर साहब को बोल दिया। सिंगला जी नहीं तो कल ताला लगाऊंगे निगम की। वो तो जब मैंने फोन किया मेरे को सियाल साहब ने और मैंने आपको फोन किया तो आपने कहा जी गाड़ी वहां से और वहां से आ रही है। इट मीन सोनीपत में एक भी गाड़ी नहीं थी यहाँ। मतलब वेरी शेमफुल, मतलब ये तो बहुत शेमफुल बात है। नहीं सर, यहाँ गाड़ी तो 45 मिनट आग लगने के 40 कॉल करने के बाद 45 मिनट बाद गाड़ी पहुंची है। 50 कदम की दूरी पर नहीं, कल सुनो जी मैं आपको बताऊँ, कल जो है मैंने इनको कहा है सबको कि वे बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल शहर के अंदर ये तो चलो एक अलग सी दुकान थी, अगर यही कच्चे क्वार्टर में एक दुकान में अगली सारी मार्केट घुस जाती है। यहाँ पर कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 5-4 गाड़ियाँ तो तुरंत भर करके खड़ी होनी चाहिए यहाँ कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो ये थोड़ा क्या आज हुआ है। अब गन्नौर कुंडली से अगर गाड़ी आएगी तो हो रही है काम सोनीपत में, इसका मतलब यहाँ तो निगम बंद कर देनी चाहिए। तो जो है ना देखो मैं तो बता रहा हूँ, ये तो सरकार की सरासर बदनामी हो रही है और कौन जो भी अफसर इसमें इन्वॉल्व है या जो भी अफसर इसमें कंसर्न व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नगर निगम करो, इसका पता करो कौन एम्प्लॉय इसका जो जिम्मेदार है, जो भी इसका जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करो। कल आग लगने से हादसा हुआ है, इसमें व्यापारी भाई ने जो बताई है बात, अभी कुछ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो समय से लेट पहुंची है। इस चीज की भी जांच कराई जाएगी भी गाड़ी क्यों लेट पहुंची और जो फायर का ऑफिस है हमारे शहर के अंदर सेक्टर 3 में है, वो शहर से थोड़ी सी दूर जरूर है। और उसके अलावा जो शहर के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्रोवाइड 24 घंटे रहनी चाहिए, इसका भी एक प्रोविज़न बनाया जाएगा। और जो हमारे भाई यहाँ पर व्यापारी भाई का नुकसान हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करा के जो उचित इनके मुआवजे की बात होगी सरकार से बात करके हर चीज़ के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और व्यापार मंडल के साथ जिस तरीके ये गाइड करेंगे
उस तरीके से इनकी फाइल को आगे प्रोसीडिंग में चलवा के जो मुआवजा हो सकता होगा उसके लिए पूरी मांग है। दुकानदारों का व्यापार आरोप है कि अफसरों की भी लापरवाही, इस पे आप क्या कहोगे? ऐसा बिल्कुल है, मेरे को भी अभी ये बात बताई है यहाँ पर कि भी कुछ अफसरों ने यहाँ पर गाड़ी लेट पहुँची है या फिर सेक्टर 3 के ऑफिस से गाड़ी आने में समय लगा है यहाँ पर। अगर जो भी ये समस्या है इसके ऊपर कल एक बार सारी डिटेलिंग में लेकर भी कितने बजे पहली कॉल आई थी उसके ऊपर जांच करी जाएगी। अगर कोई भी फॉल्टी इसके अंदर पाया जाएगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी करी जाएगी नगर निगम।